जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग के आज पार्ट 71 करने वाले हैं और आज से हम टॉप 10 के जगह टॉप 20 प्रश्न आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, जो बार बार पूछे गए प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न हैं और सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को आज करवाने वाले हैं। ये टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी आने वाले एग्जाम में स्कोर बढ़ाने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 को 16 के साथ संबंध स्थापित करते हुए, 16 का 21 के साथ संबंध स्थापित करते हुए, 32 के साथ संबंध स्थापित करते हुए, 49 के साथ संबंध स्थापित करते हुए, 72 के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात करना है। तो अब प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कैसे ज्ञात करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात करने के लिए हम 14, 16 और पैटर्न ढूंढेंगे कि आखिर पैटर्न क्या लगा हुआ है। पैटर्न जो लगा हुआ है इसके साथ हमारा 14 में 2 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 14 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो 14 2 16 प्राप्त होता है। 2 जोड़ने से 16 में कितना जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त होगा। 16 में 5 जोड़ने से तो 16 5 21 हो गया। 21 में कितना जोड़ेंगे 32 प्राप्त होगा। 21 में 9 जोड़ने से, 21 में कितना जोड़ने से 11 जोड़ने से 32 प्राप्त होगा। 32 में कितना जोड़ने से 49 प्राप्त होगा। तो 32 में हम 17 जोड़ेंगे तो हमारा 49 प्राप्त होगा। 49 में कितना जोड़ने से 72 प्राप्त होगा। तो 49 में 23 जोड़ने से हमारा 72 प्राप्त होगा। अब 72 में क्या जोड़ने से प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा संख्या। अब पैटर्न हमें पहले ढूंढना है कि इसमें आखिर पैटर्न लगा हुआ क्या है। इसके साथ जो पैटर्न लगा हुआ है वह पैटर्न है ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये 5 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। ये 11 भी हमारा अभाज्य संख्या। ये 17 भी हमारा अभाज्य संख्या। ये 23 भी अभाज्य संख्या। लेकिन 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 हो, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद जब हम अभाज्य संख्या लिखेंगे तो 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। अब यहाँ तक ही हम क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ तक में ही हमारा आंसर निकल जाएगा। ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं तो हम अभाज्य संख्या जोड़ के अगली सीरीज का संख्या प्राप्त कर रहे हैं। हम अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या को जोड़ के संख्याओं में अभाज्य संख्या जोड़ के, तो हमने पहले किसको जोड़ा? 2 जोड़ा। उसके बाद किसको जोड़ा? 5 जोड़ा। उसके बाद हम किसको जोड़ा है? 11 जोड़ा है। देखिए यहाँ पे 11 जोड़ किए हैं। उसके बाद हम कितना संख्या को जोड़े हैं? 17 जोड़े हैं। उसके बाद 17 के बाद 19 भी एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 19 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। 17 के बाद हम फिर किसको जोड़े हैं? 23 को जोड़े हैं। 23 के बाद हम किसको जोड़ेंगे? अब अच्छा 23 के बाद हमें किसको जोड़ना है वो देखना। अब यहाँ पे हम क्या पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि 1 के बाद एक अभाज्य संख्या को हम हटाते हुए अगले अभाज्य संख्या को हम जोड़ रहे हैं। वही पैटर्न हम अगली जो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ लगा है उसके साथ लगाएंगे। इसका मतलब 23 के बाद जो 29 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या को ना जोड़ के हम अगली अभाज्य संख्या किसको जोड़ेंगे? 31 को जोड़ेंगे। इसका मतलब हम इस 72 में किस संख्या को जोड़ेंगे? 31 को, और तब जाके हमारा आंसर प्राप्त होगा। जब 31 को जोड़ेंगे तो 2 1
3 7 3 10, 103। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 103 आ जाएगा। हमने पैटर्न ढूंढा और आंसर ढूंढ लिया जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ 2 का 2 के साथ संबंध स्थापित करते हुए 4 का 8 के साथ, 8 के प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। अब जब 2 को 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हम कर सकते हैं बराबर 2, लेकिन 4 एकम 4 करने से हमारा 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8। 4 को 2 से करते हैं तो 4 दूनी 8 मान लीजिए आ गया। तो 8 को हम 3 से गुना करेंगे तो 8, चूंकि 1 के बाद 2 से गुना किए तो 3 से करेंगे, कोई तो पैटर्न हमको ढूंढना होगा। 24 जो ऑप्शन में आपका कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा यह पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है। तो हम अब अगला पैटर्न पे ध्यान देंगे। अगला पैटर्न क्या देखेंगे कि 2 के साथ क्या किया गया कि 2 फिर इसके साथ संबंधित या पैटर्न कुछ लगा हुआ है। तो 2 को हम क्या करेंगे? 2 भागा 2 कर देते हैं यदि, तो हमारा, अच्छा यहाँ पे ही कर लेते हैं, 2 भागा 2 कर लें इसको, तो हमें 2 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। हमें कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और जब 1 प्राप्त होता है, 1 में 2 से गुना कर दिए, फिर इसी संख्या को हम गुना कर दिए, तो हमारा यह संख्या प्राप्त हो गया। अब हम 4 वाले में भी यही लगा के देखेंगे। 4 8 में, 4 8 में जब हम ये लगाएंगे तो 4 में 2 से भाग लगाएंगे, तो हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 में किससे गुना करेंगे? 4 से ही गुना करेंगे, तो हमारा 8 आ गया। देखिए ये 8 आ गया, 8 आ गया। अब यही पैटर्न हम इस 8 वाले में लगाएंगे। 8 वाले में जब पैटर्न लगाएंगे तो 8 को 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो 4 आएगा। और गुना किससे करेंगे? यही स्वयं संख्या से हम इसको गुना कर देंगे। जब सेम पैटर्न इस सारे में लगा, इसमें भी लगाएंगे, तो हमारा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे 32 आंसर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा कौन सा संख्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कौन से बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। हवा महल शब्द और जयपुर और राजस्थान सब एक राजस्थान से ही संबंधित है। तो हम क्या करेंगे? राजस्थान के अंदर, चूंकि राजस्थान एक राज्य है, तो ये राजस्थान हो गया। हम राजस्थान का जब बनाएंगे डायग्राम, तो राजस्थान का हमने डायग्राम बना लिया, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो जयपुर राजस्थान के अंदर आ जाएगा। ये जयपुर हो गया। ये जयपुर जब हो जाएगा तो जयपुर के अंदर ही तो हवा महल है, जयपुर के अंदर ही हवा महल है, हवा महल। तो हम जब डायग्राम बनाएंगे तो हमारा डायग्राम क्लियर हो गया कि राजस्थान के अंदर जयपुर, जयपुर के अंदर हवा महल। यह ऑप्शन आपका कहाँ पे दिया हुआ है? यह ऑप्शन आपका ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक है तो हम ये हमारा ऑप्शन बी को हम काट के इसको हम बी बना देते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में SUBTLE को 40 UMF के रूप में लिखा जाता है, हैंगर को 90 HFS के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में क्लॉथ, देखिए क्या किया है, SUBTLE इसको लिखा है, इधर से हम लिखते हैं FM, इसको U, T को U बना दिया है और B को C बना दिया है, और इस दोनों को मिला के 40 बना दिया है। अब देखिए संबंध है, इस दोनों को मिला के क्या बना दिया है? ये 40 बना दिया है। मतलब S होता है 19 नंबर पे, U होता है 21 नंबर पे, और जब 21 और 19 को हम जोड़ते हैं
तो हमें 40 प्राप्त होता है। तो शुरू के 2 अक्षरों को जोड़ के, स्थानीय मान को जोड़ के 40 यहाँ पे कोडिंग कर दिया, कोड डाल दिया। अब बी के बाद सी, बी में 1 जोड़ के सी कर दिया, टी में 1 जोड़ के यू कर दिया, एल में 1 जोड़ के एम कर दिया और ई में 1 जोड़ के एफ कर दिया। तो यही क्या, यही पैटर्न हैंगर के साथ लगा हुआ। अब हैंगर के साथ हम चेक कर लेते हैं। HANGER, हैंगर के साथ हम यदि चेक करते हैं तो इसका कोड इधर से लिखेंगे SFH और N। तो इसमें ये 3 अक्षर को जोड़ के 90 किया है, मतलब 8 जोड़ 1 जोड़ 14, 14 1 15, 15 8 1 9। ओ है ये, सॉरी, एन को ओ किया है यहाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है, ओ है यहाँ पे, यह ओ है, यहाँ पर ये ओ है, एन को ओ किया। अब ये 2 अक्षर 8 और 1 को जोड़ के यहाँ पे 9 कर दिया, मतलब यहाँ पे जो कोडिंग हुआ इस 8 और 9 को जोड़ के 9 कर दिया। एन के बाद ओ होता है +1, यही सेम पैटर्न यहाँ पे लगा दिया है। +1 का पैटर्न लगा हुआ है, +1 का पैटर्न लगा हुआ है, +1 का पैटर्न लगा हुआ है। तो हमने यह कोडिंग इसमें भी, हैंगर में भी लगा के चेक कर लिया। अब हमें निकालना था किसका, क्लॉथ का। क्लॉथ का जब हम निकालेंगे तो क्लॉथ का निकाल लेंगे CLOTH, सेम पैटर्न हम इसमें लगाएंगे। तो H में हम 1 जोड़ के इसका आंसर बना देंगे। H में 1 जोड़ दिए तो H में जब 1 जोड़ेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 होता है कहाँ पर, I पर। 9 कहाँ पे होता है, I। 20 में 1 जोड़ देंगे तो 20 में 1 जब जोड़ेंगे तो 21 होगा, U हो जाएगा। O में 1 जोड़ देंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 P हो जाएगा। अब देखिए हमारा आंसर PUI वाला जो होगा, PUI। बाकी शुरू का हम 3 और C 3 नंबर पे 3 जोड़ 12, L12, इस दोनों को जोड़ने से जो हमें प्राप्त हुआ वो 15 प्राप्त हुआ। 15 PUI जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा कोड 15 PUI निकलेगा, जो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का एकलौता पुत्र कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 को सही से समझिए। मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी, क्वेश्चन नंबर 5, मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे लिए हो जाएगा मेरे पिता, मान लीजिए सेल्फ यू हो गया, यू इनके पिता, मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, यू का माँ हुआ, के ससुर हो गया दादाजी, यू का दादाजी हो गया, का एकलौता पुत्र कौन है, का एकलौता पुत्र, और इसके साथ संबंध स्थापित करना है। तो इस यू का एकलौता पुत्र कौन है, पिताजी है। यू का एकलौता पुत्र कौन हो गया, इसका एकलौता पुत्र यू है, समझिए। इस पिताजी का एकलौता पुत्र ये पिता है और इस यू का पिताजी ये है, तो यू का कौन लगा, पिता। बस यही तो आंसर ढूंढना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है A + B का अर्थ A B की बहन, A × B का अर्थ A पत्नी है B की,
ए भागा बी का अर्थ ए पिता है बी का, ए घटाओ बी का अर्थ ए भाई है बी का। तो टी बेटी है पी की, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है टी क्या है, बेटी है, किसका, पी का। टी बेटी है का मतलब हुआ टी लड़की है, टी लड़की है। अब इस फार्मूला में हमें लड़की को ढूंढना है कि लड़की किस फार्मूला में इंगित हो रहा है। पहले हम लड़की ढूंढ लेंगे, टी का मतलब लड़की किस में निकल रहा है। तो अब ऑप्शन हम डी को देखते हैं या ऑप्शन ए को ही देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, एस टी यहाँ पे दिया हुआ है। एस माइनस टी का मतलब है, एस माइनस टी का मतलब है, तो माइनस वाला हम यहाँ देखेंगे कि ए माइनस बी का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, मतलब इसका मतलब हुआ एस भाई है टी का, एस भाई है टी का, एस भाई है टी का। तो टी कौन है, लड़का है या लड़की, यह पता नहीं चल रहा, यह लड़का है या लड़की यह पता नहीं चल रहा, तो यह ऑप्शन हमारा संभव नहीं है। अब हम ऑप्शन बी को देखते हैं। टी प्लस एस, टी प्लस एस का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए प्लस बी का मतलब यहाँ दिया हुआ है ए बहन है बी की, ए बहन है बी की, मतलब टी बहन है एस की। इसका मतलब हुआ टी बहन है, यह बहन है किसकी, एस की बहन है, मतलब यह लड़की को प्रदर्शित करता है। टी बेटी थी तो यह लड़की को प्रदर्शित किया, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अच्छा, सी को भी हम समझ लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, टी माइनस एस, टी माइनस एस का अर्थ क्या दिया है, ए माइनस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, मतलब इसका मतलब हुआ टी भाई है, इसका मतलब प्रश्न के अनुसार निकालेंगे टी भाई है एस का, तो ये भाई हो गया, टी कौन हो गया यहाँ पे, भाई, लेकिन यहाँ टी कौन है, लड़की है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं होगा। अब ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी, एस और टी को लेते हैं, एस और एस प्लस टी को यदि लेंगे, प्लस वाले में क्या दिया है, ए बहन है बी की, ए मतलब एस बहन है टी की बहन है एस, तो बहन यहाँ पे कौन हो गया, एस, और टी के बारे में लड़का है या लड़की इस एस प्लस टी से पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा संभव नहीं है। तो हमारा आंसर बचा क्या, हमारा आंसर ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित तर्क के अनुसार 17 को 52 से संबंधित किया गया, 42 को 127 से संबंधित किया गया, तो इसमें क्या किया गया, 17 को 52 कैसे बनाया, तो 17 तिया 51 जोड़ 1 कर देंगे तो 52 हो जाएगा। 42 को 127 कैसे बनाया, इसको भी ऐसे देखते हैं, यही पैटर्न लगा के, 42 गुना 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 और जोड़ 1 कर देते हैं तो 127 हो जा रहा है। बस यही फार्मूला हम 29 के साथ लगा देंगे, 29 गुना 3 और जोड़ 1 कर देंगे, हमारा वही 9 तिये 27, 3 दूनी 6, 2 8, 87 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 88 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 88 आ गया, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकों को स्थान में परिवर्तित करना है और जोड़ को घटाव को जोड़ के हिसाब से परिवर्तित करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑप्शन ए को ही देखते हैं। ऑप्शन ए से पहले हम बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डी से लेते हैं। डी का मतलब है
2 को हमको 18 में बदलना है, तो पहले 2 को 18 में बदलना है। 2 कहाँ पर है? यहाँ। 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 18 के जगह 2 हो जाएगा। 18 के जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जोड़ के जगह गुना, और गुना के जगह जोड़ हो जाएगा। अब पहले हम यहाँ ही देख लेते हैं, भाग में यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, तो 2 भागा 3, क्या यह ऑप्शन डी हम यदि रखें तो 2 में 3 से भाग लगेगा? तो 2 में 3 से भाग लगेगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे ही कट गया। हमारा ऑप्शन डी यहाँ संभव ही नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन डी जब हमारा नहीं होगा तो हम कौन सा ऑप्शन देखेंगे? हम देखेंगे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी में क्या हो रहा है? ऑप्शन सी जब देखेंगे हम, तो ऑप्शन सी में क्या होगा? ऑप्शन सी में 3 और 30, 30 को 3 में बदलना है और 3 को 30 में बदलना है। ऑप्शन सी जब लगाएंगे तो 3 को, ये होगा ही नहीं, 3 को किस में बदलना है हमको? 18 भागा 3, 3 को 30 में बदलना है, और भाग ज्यों का त्यों रहेगा। क्या 18 में 30 से भाग लगेगा? क्या 18 में 30 से भाग लगेगा? तो संभव ही नहीं है। ऑप्शन सी भी हमारा संभव नहीं दिख रहा है। अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे। 15 को 3 में कन्वर्ट करना है और 3 को 15 में। अब 15 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। 3 को किस में कन्वर्ट करना है? 15 में। 18, ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा? 18 भागा 3 को 15 में कन्वर्ट करेंगे, तो 18 में 15 से भाग लगेगा, दशमलव में आएगा, तो यह ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन यह भी हमारा संभव नहीं है। बस ऑप्शन बचा क्या? हमारा ऑप्शन ए बचा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, या ऑप्शन ए को भी लेके हम सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन ए को यदि हम बैठाएं, ऑप्शन ए को इसमें बैठाएं, 18 को 15 और 15 को 18 की जगह, तो 18 के जगह 15 रखेंगे, 18 की जगह क्या रखाएगा? 15, और भाग का ज्यों का त्यों हो जाएगा। 3 को 3 का 3 ज्यों हो जाएगा। घटाव की जगह देखिए, यहाँ घटाव की जगह क्या किया है? जोड़ रखना है, तो घटाव की जगह हम जोड़ रख देंगे, और 30 का 30 रख देंगे। घटाव की जगह जोड़ रख के 30 का 30 रख देंगे, और जोड़ की जगह घटाव रख देंगे। 15 को 18 कर देंगे, 15 को 18 कर देंगे, और गुना 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 3 को 5 जोड़ 30 घटे 18 दूना 36, और 36 में से 35 चला जाएगा तो -1। यही तो हमें ज्ञात करना, -1 है ना यहाँ पे। तो यह हमारा ऑप्शन ए सही है इस समीकरण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या दिया है। उस विकल्प को चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों को सजाने से प्राप्त होगा। देखिए अब सब इस तरह के शब्द में कॉमन शब्द को ध्यान में रखना है। कॉमन शब्द कौन सा है? SPI, SPI सबों में कॉमन है, तो SPI हम हटा लेंगे सब में। SPI, SPI सब में हट जाएगा। SPI, SPI सब में हट जाएगा। SPI, 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 SPI सब में हटा दिए हम। अब हम देखेंगे कि इसमें N बचा हुआ है, इसमें N, इसमें N, इसमें N और इसमें I। अब ये 3 को कॉमन है N का, और इसमें K। तो K N से पहले आता है कि बाद में? तो K पहले आएगा। तो K पहले आएगा तो हमारा पहला, सबसे पहला अक्षर 6 नंबर आएगा। तो 6 नंबर वाला हमारा ऑप्शन डी और ऑप्शन सी है। ऑप्शन बी हमारा हट गया, ऑप्शन ए हमारा यहाँ से कट गया। अब बचा अगला संख्या। अब अगला संख्या क्या, कौन सा अगला पद कौन सा आएगा? तो वो कैसे? जब 6 नंबर हट गया तो अब यहाँ बचा हमारा I और N में पहले कौन सा आएगा? I और N में पहले I वाला आएगा। इसका मतलब है SPI, नहीं यहाँ पे R है। यहाँ पे क्या है? R और N में पहले कौन सा आएगा?
तो आर और एन में पहले कौन सा आएगा वो अब ज्ञात करना होगा। यहाँ पे आर है तो आर एन के बाद आता है। तो अब इस तीनों एन वाले में हम तीनों एन को कॉमन कर लेंगे। एन 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 के बाद हमारा यहाँ पे ई वाला पहले आएगा। इसमें टोटल ई वाला पहले आएगा, नहीं ए वाला पहले आएगा। पहले ई से पहले क्या आता है, ई से पहले हमारा कौन सा अक्षर आएगा, ए आएगा। यहाँ पे ए है तो ए 6 के बाद तीन क्रम जो है हमारा उसके बाद आएगा। अब 6 के बाद 3 वाला कौन है तो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन सी भी कट गया, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बस आगे हम परीक्षा में इसके बाद हम नहीं याद करेंगे, परीक्षा में हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ड्राइवर को JSETGX के रूप में लिखा जाता है। ड्रैगिंग को, अच्छा ड्राइवर को किसके रूप में लिखा, DRIVER। ड्राइवर को कन्वर्ट किया है ये JSETGX में। अब डी को जे में कन्वर्ट किया, 4 नंबर डी होता है और 9, तो 4 और 10 में 6 का अंतर है। 18 और 19 ये 1 का अंतर है। ये कोई पैटर्न यहाँ जोड़ का नहीं लगा हुआ है, घटाव का नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे पैटर्न आखिर लगा हुआ क्या है, हम 1 2 अक्षर 2 2 6 अक्षर है, दोनों को क्रॉस करके देखते हैं। डी और एस को एस के एक साथ रिलेट करेंगे तो इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन 3 अक्षर को यदि लेते हैं तो हमें पता चल रहा है कि डी ई में कन्वर्ट किया 4 नंबर ये और ये 5 नंबर, मतलब +1 करके। आई को जे में कन्वर्ट किया +1 करके और आर को एस में कन्वर्ट किया +1 करके। मतलब 3 लेटर जो है, 3 अक्षर आपस में क्रॉस होके एक प्लस अक्षर करके अपना कोड बनाया है। यही भी को देखेंगे, भी 2 अक्षर को प्लस किया है। भी आर एस टी यहाँ भी 2 अक्षर प्लस किया, ई एफ जी यहाँ भी 2 अक्षर, मतलब शुरू का 3 लेटर +1 और बाद के 3 लेटर +2 का पैटर्न बनाया है क्रॉस में। अब उसी प्रकार हम चेक करेंगे किसका, DURING का, क्या यही पैटर्न इसमें लगा हुआ है। आर यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। पहले इसका कोड हम लिखेंगे, कोड क्या दिया हुआ है, SEVIPK। अब ये पीछे वाला पैटर्न इसमें लगा हुआ है। आर एस में कन्वर्ट हुआ +1 करके, DE में कन्वर्ट हुआ +1 करके और UV में कन्वर्ट हुआ +1 करके। यही पैटर्न यहाँ +2 करके लगा हुआ है। तो IJK +2 करके पैटर्न है, देखिए यहाँ पे GHI +2 करके, NOP +2 करके। तो मतलब अगले 3 अक्षर +1 करके क्रॉस किया है अपने आप को स्थान परिवर्तन, और अगले बाद के 3 अक्षर +2 करके। तो यही हम डॉलर के ज्ञात याद करेंगे। किसके साथ, जब डॉलर का ज्ञात करेंगे तो यही पैटर्न लगाएंगे, DOLLAR इस 3 में और इस 3 में +1 करके और इस 3 में +2 करके पैटर्न लगाएंगे। अब इस 3 में लगाते हैं, डी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओ में +1 करेंगे तो पी हो जाएगा। एल में +1 करेंगे तो एम हो जाएगा। MPE ये ए वाला खत्म, ये आर वाला खत्म, हमारा MPE 2 है। अब अगला 3 अक्षर है, उसमें 2 प्लस करेंगे। इसमें 1 प्लस किए हैं, इसमें
2 प्लस करेंगे तो L में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, और 14 कहाँ पे होता है N में। A में 1 2 जोड़ेंगे तो 3 C हो जाएगा, और R में 2 जोड़ेंगे 18 2 20 हो जाएगा, जो T होता है TCN। TCN जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2 का पैटर्न हमने बना के उस बाकी पैटर्न के हिसाब से हमने डॉलर का कोडिंग कर लिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा पद आएगा। अब देखिए इसमें 5 नंबर 2 7 नंबर, इसमें +2 का है पैटर्न, 7 2 9, यहाँ भी +2 का पैटर्न लगा हुआ है, तो यही पैटर्न इसके साथ लगा हुआ होगा, यही पैटर्न इसके साथ लगा हुआ है। इसका मतलब है 7 2 9 और 9 2 11, 11 का मतलब हो गया के। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे के वाला आएगा, एल वाला खत्म, ये ए सी ऑप्शन होगा ही नहीं। अब हमारा ए दूसरा लेटर देखते हैं, दूसरा लेटर में क्या संबंध है। P16 और N14 मतलब -2 किया है, -2 -2, तो 12 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में -2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 होता है जे नंबर पे, तो जे वाला हमारा अक्षर जो होगा वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो हमारा के जे से शुरू होने वाला अक्षर ऑप्शन बी में है, और वो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 1 ही पासे की 2 अलग अलग स्थिति को दर्शाया है। पासा में हमेशा ध्यान रखिए पासा 2 तरह के होते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा। बस ये पासा आपको ज्ञात होना चाहिए। मानक पासा जो घर में हम लोग लूडो खेलते हैं, वो छक्के जो होते हैं वो मानक पासा कहलाते हैं, क्योंकि उसके 6 के विपरीत हमेशा 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, और 1 के विपरीत हमेशा 6, 2 के विपरीत हमेशा इसका हम ज्ञात कर सकते हैं 5 होता है। लेकिन सामान्य पासा में विपरीत की संख्या हमें जब तक कॉमन संख्या नहीं प्राप्त होगा हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सामान्य पासा ज्ञात करने का आसान तरीका, सामने वाले फलक कोई भी 2 फलक को जोड़ने से 7 प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, जब जोड़ेंगे तो 7 होगा, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह पासा क्या है, हमारा सामान्य पासा है। यह पासा कौन सा पासा है, और सामान्य पासा जब भी जैसे ही हो तो हम क्या ज्ञात करते हैं, कॉमन संख्या ज्ञात करते हैं। पासा 1 और पासा 2 का कॉमन संख्या ज्ञात करते हैं। पासा 1 में कॉमन कौन सा है, और 1 में 1 है, 2 में भी 1 है, तो 1 1। अब देखिए यहाँ दूसरा क्या मिल रहा है, 3 और 3, दूसरा 3 और 3 मिल रहा है। जब 1 1 मिल रहा है तो 3 3 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, तो बचा क्या, हमें 5 वाले फलक के विपरीत ज्ञात करना था, जो बचा वही उसका विपरीत हो जाएगा। जब 2 कॉमन मिल जाए तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, यहाँ 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जब 2 कॉमन आपके सामने पासे में आ जाए तो बहुत आसान है, तीसरा ठीक उसके अपने विपरीत होते हैं। 4 का विपरीत 5, तो 5 का विपरीत 4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए प्रसार चित्र दिया हुआ है, इसे मोड़ कर 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आर का विपरीत कौन सा होगा, तो 1 के बाद, क्योंकि आर में लगा हुआ है ये सी का भाग, ये बी का कॉर्नर भी लगा हुआ है, तो ये दोनों तो संभव ही नहीं है। तो आर का विपरीत हो जाएगा ये ओ, आर के विपरीत एक ओ हो जाएगा। आर का विपरीत जब हम ज्ञात कर लिए तो बी का विपरीत कौन हो जाएगा, बी का विपरीत हो जाएगा आपका, बी का विपरीत डब्लू हो जाएगा, क्योंकि बी में ये ओ सटा हुआ है वाई, लेकिन डब्लू सटा हुआ नहीं है। इसी प्रकार जी का विपरीत कौन हो जाएगा, तो जी का विपरीत हो जाएगा वाई,
जी का विपरीत कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। हम तीनों का विपरीत कर दिए, जो जिसके विपरीत होंगे वो सामने वाले फलक पे नहीं होंगे, क्योंकि यदि ए विपरीत बी का है तो ए दिखेगा या बी दिखेगा। जब हम फलक कोई छक्के रखेंगे तो उसमें ए दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा, बी दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ठीक इसके विपरीत नीचे के भाग में होते हैं विपरीत, तो ये कोई दोनों में से एक ही दिखेगा। अब इसी आधार पे हम पहले यहाँ लिख लेते हैं आर का विपरीत कौन सा हो गया, ओ हो गया। आर का विपरीत ओ हो गया। बी का विपरीत कौन हो जाएगा, ऐसे आइए, डब्लू हो गया। और जी का विपरीत कौन हो गया, वाई हो गया। जी के विपरीत में वाई हो गया। अब इसका मतलब है ये आमने सामने विपरीत हैं, ये दिखेंगे तो ये नहीं, ये दिखेंगे तो ये नहीं, ये दिखेंगे तो ये नहीं। अब हम ऑप्शन से ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। तो जी और वाई दिख रहा है दोनों, जी, जबकि जी और वाई यहाँ पे ठीक विपरीत है, तो विपरीत वाला आमने सामने दिखेगा ही नहीं। ठीक जी के पीछे वाई होना चाहिए या ठीक वाई के पीछे जी होगा। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे ही कट गया। अब ऑप्शन बी में देखते हैं, बी डब्लू। बी डब्लू यहाँ पे दिया हुआ है, बी और डब्लू जो आमने सामने दिखा रहा है, ये विपरीत है, विपरीत है, इसका मतलब ये ठीक पीछे होगा, तो ऑप्शन बी भी कट जाएगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, आर जी, आर बी, आर डब्लू। ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्योंकि सब ये जितने भी अक्षर हैं ये सारे अलग अलग अक्षर हैं, ये आपके अपने विपरीत में कहीं नहीं दिख रहे हैं। डी भी मैच कर लेते हैं, जी और बी, आप जी और वाई, जी वाई यहाँ पे दिया हुआ है विपरीत है, तो डी भी संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर, अच्छा दर्पण यहाँ दिया नहीं है तो दर्पण हम बना देते हैं, ये दर्पण हो गया। यहाँ दाईं तरफ दर्पण है तो ये इधर चित्र क्या बन जाएगा, चित्र यहाँ डॉलर है तो डॉलर इधर ऐसे बना हुआ है तो इधर से ऐसे बन जाएगा ये डॉलर। और ये डॉलर हमको कहाँ दिख रहा है, ये सीधा डॉलर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये संभव नहीं है। ये सीधा डॉलर यहाँ पे दिख रहा है, ये सीधा डॉलर दिख रहा है। अब डॉलर जब मैच कर लिए तो हैच मैच करेंगे, हैच आपका ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे हो जाएगा, हैच आपका ऐसे इधर से हो जाएगा। तो ये हैच, ये सीधा हैच दिया हुआ है, ये तो संभव नहीं है, ये सीधा हैच है, ये सीधा हैच है, तो इसका मतलब है ये हैच भी सीधा दिया हुआ है, बी भी नहीं होगा, ये हैच भी सीधा दिया है, सी भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है। अब निहित है, कहाँ पे निहित है, इसमें तो संभव ही नहीं है कहीं, यहाँ भी, इसमें भी ये इस प्रकार की आकृति है, इस प्रकार की आकृति इसमें कहीं दिख नहीं रहा, इसमें भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पे दिख रहा है, ये आकृति आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, कथन कोई पेन बॉक्स नहीं है। तो पहले हम पेन का डायग्राम बनाएंगे, ये पेन हो गया। तो अब है कोई पेन बॉक्स नहीं है, कोई भी पेन ऐसा है जो बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया और नहीं है का मार्किंग कर दिए। कुछ पेन खरिया है, कुछ पेन जो है, कुछ पेन खरिया है, खरिया लिख दिए। सभी खरिया इरेजर है। अब जितने भी खरिया हैं ये सारे इरेजर हैं, ये क्या है, इरेजर है। तीनों का स्टेटमेंट हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ इरेजर पेन है, कुछ इरेजर क्या है, इरेजर ये है जो पेन भी हैं, सही में पेन है, ये पेन का एरिया यहाँ पे पकड़ाता है खरिया में, तो कुछ इरेजर पेन होंगे, ये कथन सही है। कुछ खरिया बॉक्स नहीं है, बॉक्स यहाँ पे अलग है और खरिया संभव ही नहीं है, कुछ खरिया बॉक्स नहीं है, बॉक्स नहीं है,
कोई भी खरिया बॉक्स नहीं है, कुछ क्यों, कोई भी खरिया बॉक्स के अंदर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। कोई भी रहता तो ये आपका सही होता। कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, कोई भी बॉक्स इरेजर नहीं है, तो ये कुछ शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ये निष्कर्ष भी आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा केवल एक टाइपिंग मिस्टेक है, केवल एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई दर्पण आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। अब यहाँ दर्पण में वाई कैपिटल में है तो वाई ज्यों का त्यों लास्ट में है तो फर्स्ट में आएगा। अब वाई ये दो छोटा स्मॉल में दे दिया है तो संभव ही नहीं है। अब इस दो को मिलाएंगे, दूसरा लेटर एच दिया हुआ है लास्ट का और सेकेंड लास्ट हो जाएगा। एच जब हमारा होगा तो उल्टा आई से होगा, उल्टा एच यहाँ पे दिया हुआ है, ये बड़ा कैपिटल एच दे दिया तो सी भी संभव नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 और 9 20 और 20 में से 1 घटाएंगे तो 19। क्या यही पैटर्न इसमें है, 9 3 12, 12 और 6 18। नहीं, इसमें पैटर्न जोड़ेंगे 8 5 13, 13 12 25, 25 में 3 जोड़ने से 28 होता है। मतलब ये पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, यह जोड़ का पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है, तो हम दूसरा पैटर्न लगाएंगे। दूसरा पैटर्न क्या लगेगा इसमें, 7 चौके 28 और 28 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 19 आना चाहिए। 28 में से 9 घटाएंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसमें 7 गुने 4 करेंगे 28 और 28 में से 9 घटा देंगे तो हमारा 19 आ रहा है, ये बीच का आ जा रहा है। इसी प्रकार हम इसको करके देखेंगे क्या यह पैटर्न इसमें लगा हुआ है। 8 गुना 5, 8 पंचे 40 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 28 आ जा रहा है। ठीक है, यह पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है, तो सेम पैटर्न हम इसमें लगा देंगे इसके साथ। तो यही पैटर्न जब इसके साथ हम यहाँ लगाएंगे तो 9 गुना 3 27 और 27 में 6 को घटा देंगे तो 21 आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसका मार्किंग करेंगे। वर्ग के अंदर जितने त्रिभुज होते हैं उतने खंड के गुने होते हैं 2 से। 6 खंड तो 6 गुना 2 12 त्रिभुज। 12 त्रिभुज तो इस आयत के वर्ग के अंदर प्राप्त हो गया, इस वर्ग के अंदर 12 त्रिभुज। अब वर्ग के बाहर 1 और 2 तो 3 त्रिभुज यहाँ, 1 और 2 3 त्रिभुज यहाँ, 1 और 2 3 त्रिभुज यहाँ, 1 और 2 मतलब 3 3 3 3 चौके 12 त्रिभुज ये भी हो गया, तो 24 त्रिभुज हो गया। कुल कितना त्रिभुज हो गया, 24 हो गया। अब बचा कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ पे है 24, 1 25 और एक त्रिभुज ये 26। इस त्रिभुज का 2 त्रिभुज और इस त्रिभुज का 2 त्रिभुज, 26 1 27 और एक त्रिभुज यहाँ 28, मतलब 2 त्रिभुज यहाँ, तो 24 4 28। कुल हमारा इस आकृति में 28 त्रिभुज हैं, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए हुए विकल्प से संबंधित शब्द को चुनिए। पहिया का संबंध काट के साथ है तो नीब का संबंध कलम के साथ होगा। जिस तरह काट से पहिया बनता है तो नीब किसके लिए बनता है, कलम के लिए। काट मीन्स बैलगाड़ी का जो काट होता है वो पहिया काट के लिए बनता है, तो नीब किसके लिए बनता है, कलम के लिए। तो इसका प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए।
चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।